हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बिग बुल 420 पर। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि हम चार्ट पैटर्न से कैसे मार्केट को पहचान सकते हैं कि इसमें क्या उतार या क्या चढ़ाव आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट पैटर्न तीन टाइप के होते हैं: रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए कोई अप ट्रेंड चल रहा है, तो वह चार्ट पैटर्न बनने के बाद वह ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाता है, वहां से वह रिवर्सल हो जाता है। या कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां से वह अप ट्रेंड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम आज कितने टाइप के रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये मोस्टली वो चार्ट पैटर्न है जो मार्केट में बनते रहते हैं और काफी ये यूजफुल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डबल टॉप पैटर्न पर। तो सबसे पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न में डबल टॉप पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें दो टॉप बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक अप ट्रेंड चल रहा होता है और यहाँ हमें पहला एक हाई स्विंग मिलता है। पहले हाई स्विंग के बाद हमें एक पहला लो स्विंग भी मिलता है और जैसे ही हमें पहला लो स्विंग मिलता है हम यहाँ एक नेकलाइन खींच देते हैं और नेकलाइन के बाद एक सेकंड स्विंग हाई बनता है। और जब मार्केट वापस नेकलाइन के पास आता है और जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक देता है, ब्रेकआउट देता है इस नेकलाइन का, तो हम अपने ट्रेड में एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट उतना ही होता है जहां से ट्रेंड चला था और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा लास्ट स्विंग हाई होगा। तो अब हम चलते हैं मार्केट में। दोस्तों, मैं आपको मार्केट में भी चार्ट पैटर्न्स जो बन रहे हैं वो बताने का कोशिश करूंगा, लेकिन जो बन चुके हैं या जो बन रहे हैं या जो मुझे मिले हैं मैं आपको वह भी मार्केट में बताऊंगा। तो डबल टॉप पैटर्न मार्केट में देखते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ एक बंधन बैंक के स्टॉक का चार्ट खुला है और यह ट्रेडिंग व्यू ऐप पर चल रहा है। तो यहाँ एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड का पहला हाई स्विंग बना, उसने जैसे ही अपना पहला स्विंग लो दिया हमने यहाँ एक नेक लाइन या ट्रेंड लाइन खींच दी और जैसे ही यह ऊपर गया और वापस नीचे आया। अब जब यह मंडे को यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है तो हम अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे और यह एक डबल टॉप पैटर्न बन सकता है या यह ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बन सकता है, लेकिन अभी हमें डबल टॉप ही दिख रहा है। तो बढ़ते हैं अगले चार्ट पैटर्न के ऊपर। अगला चार्ट पैटर्न है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। जो पहले था वो डबल टॉप पैटर्न था, अब है डबल बॉटम। बॉटम मतलब यहाँ दो बॉटम बनेंगे। डाउन ट्रेंड, डबल बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड चल रहा होता है जब बनता है। तो यहाँ पहला स्विंग लो मिला और पहला स्विंग हाई मिलते से हमने एक स्विंग हाई पर नेकलाइन खींच दी और जैसे ही हमें दूसरा स्विंग लो मिला और जब मार्केट वापस अपनी नेकलाइन के पास आया और जब इसे ब्रेकआउट दिया तो हम हमारी ट्रेड में एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट उतना ही होगा जहां से ये ट्रेंड चला था और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह लास्ट स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। मैं गाइस आपको बड़े आसानी से और जल्दी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। तो अब बात करेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में। इसमें होता क्या है, एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, एक पहला स्विंग हाई बनता है और जैसे ही पहला स्विंग लो बनता है स्विंग हाई बनने के बाद हम एक नेकलाइन खींच देते हैं। फिर वापस से एक सेकंड स्विंग हाई बनता है, सेकंड स्विंग हाई भी लगभग पहले स्विंग हाई के बराबर ही बनता है और वापस से यहाँ एक स्विंग लो मिलता है और अगर यह स्विंग लो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो वह हमारा डबल टॉप पैटर्न हो जाता है। लेकिन ट्रिपल टॉप पैटर्न में होता क्या है कि एक और स्विंग हाई बनता है, तीसरा स्विंग हाई बनता है और हमें यहाँ ब्रेकआउट मिलता है और हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस भी इसका जो लास्ट स्विंग हाई होता है वही इसका स्टॉप लॉस होता है और टारगेट वही होता है जहां से वह ट्रेंड चल रहा होता है या हम सपोर्ट के आधार पर अपने टारगेट देखते हैं। तो अब बात करते हैं
ट्रिपल बॉटम पैटर्न की, इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, हमें पहला स्विंग लो मिलता है। पहले स्विंग लो के बाद जब हमें पहला स्विंग हाई मिलता है तो हम एक नेकलाइन खींच देते हैं, और जैसे ही दूसरा स्विंग लो मिलता है, दूसरा स्विंग लो भी हमें पहले स्विंग लो के पास ही मिलता है समथिंग, देन जब वापस हमारा मार्केट हमारी नेकलाइन के पास जाता है, तो अगर हमें यहाँ ब्रेकआउट मिल जाता है तो भी हम ऑब्वियस बात है एंट्री ले लेंगे, क्योंकि वो हमारा डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है और एक और टॉप बनता है, तो हम अगले टॉप का वेट करेंगे हमारी नेकलाइन के ब्रेकआउट के यहाँ, और जैसे ही हमें यहाँ ब्रेकआउट मिलता है हम अपनी ट्रेड में एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट उतना ही होगा जितना जहाँ से ये ट्रेंड चला था, और हमारा स्टॉप लॉस होगा हमारा लास्ट स्विंग लो। अब बात करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है, तो इसमें दो शोल्डर और एक हेड होता है। तो इसमें एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे हमें पहला एक स्विंग हाई मिलता है और पहले स्विंग हाई के बाद एक पहला स्विंग लो मिलता है, तो हम एक नेकलाइन खींच लेते हैं, जैसे हमने डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न में खींची थी। तो इसके बाद होता क्या है कि जो इसका अगला टॉप बनता है दूसरा वाला, वह जो पहला टॉप था उससे ऊपर बनता है, और वापस मार्केट नेकलाइन के यहाँ आता है और नेकलाइन टच करके वापस से एक स्विंग हाई बनाता है। जो तीसरा स्विंग हाई होता है वह लगभग पहले स्विंग हाई के बराबर होता है, और जो बीच वाला स्विंग हाई होता है वह दोनों स्विंग हाई से ऊपर होता है। और जैसे ही हमें वापस अपनी एक नेकलाइन पर ब्रेकआउट मिलता है तो हम अपनी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह हमारा तीसरा स्विंग हाई मतलब उसका सेकंड शोल्डर होगा, और हमारा टारगेट उतना ही होगा जहां से ये ट्रेंड चलाता है, या हम इसे अपने सपोर्ट के आधार पर डिसाइड कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। अगला चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें होता क्या है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, एक हमें स्विंग लो मिलता है पहला, फिर एक स्विंग हाई मिलता है, और जैसे ही हमें पहला स्विंग हाई मिलता है हम एक नेकलाइन खींच देते हैं। वापस से मार्केट डाउन जाता है, हमें एक बड़ा स्विंग लो मिलता है, पहले स्विंग लो से बड़ा स्विंग लो मिलता है इस बार, और फिर मार्केट हमारी नेकलाइन को टच करके हमें एक और स्विंग लो देता है। लेकिन यह स्विंग लो जो इससे पहले स्विंग लो मिला था उससे छोटा होता है, और जो पहला और जो तीसरा स्विंग लो मिलता है वह दोनों समथिंग बराबर होता है, और जो बीच वाला होता है वह बड़ा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक हेड और दो शोल्डर इन्फॉर्म हुए हैं, और जैसे ही हमारी नेक लाइन पर हमें ब्रेकआउट मिलता है हम हमारी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, और हमारा टारगेट उतना ही होता है जितना हमें हमारा डाउन ट्रेंड चला था, जहां से हमारा डाउन ट्रेंड चला था। या हम ये अपने रेजिस्टेंस की मदद से भी अपने टारगेट बना सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो जो हमारा लास्ट तीसरा शोल्डर जो था, मतलब हमारा जो दूसरा शोल्डर था या हमारा जो लास्ट स्विंग लो था, वह हमारा उतना ही स्टॉप लॉस होता है। यही हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। तो यहाँ एक बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चला था, हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन्फॉर्म हुआ था, यहाँ एक पहला स्विंग लो मिला, हमने एक नेकलाइन खींची, हमें फिर एक स्विंग हाई हमारे पहले स्विंग लो से बड़ा एक और स्विंग लो मिला, फिर हमारे पास हमारी नेकलाइन के पास मार्केट गया, फिर हमें एक और स्विंग लो मिला, और जैसे ही हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला हमने एंट्री ली, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हमारा यहाँ था इस स्विंग लो के ऊपर। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट, हमारा टारगेट जो था ये था, लेकिन मार्केट इससे भी काफी ऊपर गया। अब बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। इसमें अप ट्रेंड चल रहा होता है और मार्केट एक स्विंग हाई देता है और एक स्विंग लो देता है, तो हम क्या करते हैं कि पहले स्विंग हाई पर एक ट्रेंड लाइन
और दूसरे स्विंग हाई पर भी एक ट्रेंड लाइन खींच देता है। मार्केट इस राइजिंग वेज पैटर्न में एक पर्टिकुलर रेंज बोर्ड में फंस जाता है और जैसे ही हमें हमारे ट्रेंड लाइन या नेक लाइन पर ब्रेकआउट मिलता है, हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं और हमारा मार्केट उतना ही जाता है, हमारा मार्केट का टारगेट उतना ही होता है जहां से मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हुआ था और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमारा लास्ट स्विंग हाई रहता है। तो यही हम लाइव मार्केट में कैसा बनता है ये देखते हैं। तो यहाँ अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में यह बन रहा है। तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड यहाँ से चला, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज बोर्ड में फंसा। अब जैसे ही हमें यहाँ हमारे इस ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट मिलता है, हम हमारे ट्रेड में एंट्री लेंगे और ऑब्वियस बात है हमारा टारगेट इतना होगा, लेकिन यह हमें मंडे को पता चलेगा कि यह मार्केट कहाँ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। अगला चार्ट पैटर्न है फॉलिंग वेज पैटर्न। इसमें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, यह पैटर्न इन्फॉर्म होता है, वो मार्केट अप ट्रेंड में बदल जाता है। इसमें भी मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस जाता है, एक स्विंग लो देता है, स्विंग हाई देता है, स्विंग लो देता है, स्विंग हाई देता है और जैसे ही हमें पहले स्विंग हाई और स्विंग लो मिलता है, हम इन पर एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं और मार्केट उस एरिया में ही घूमता है और जैसे ही हमें हमारी ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट मिलता है, हम मार्केट में एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट उतना ही होता है जहां से मार्केट चालू हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड में चालू हुआ था। हमारा स्टॉप लॉस इसका लास्ट स्विंग लो होता है। तो हम बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। अगला चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, वो मार्केट एक कप जैसी आकृति में बनता है पूरा। यहाँ आपको एक कप और यहाँ एक हैंडल दिख रहा होगा और जैसे ही मार्केट इस हैंडल को ब्रेकआउट देता है, इस हैंडल का ब्रेकआउट देता है, हम यहाँ एंट्री लेते हैं। हमारा टारगेट उतना ही होता है जितना है यहाँ से चालू हुआ था और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका लास्ट स्विंग लो हैंडल का। इसका जो सबसे नीचे का जो स्विंग लो होगा ना हैंडल का, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब यह पैटर्न मार्केट में कैसा बनता है ये मैं आपको बताता हूँ, दिया हो। तो मार्केट में कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस टाइप से बनता दिखेगा आपको। जब हमें यहाँ ब्रेकआउट मिल जाएगा इस हैंडल का, तो हम अपनी ट्रेड में एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह ये होगा, इस हैंडल का सबसे नीचे वाला लो। तो अब हम बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। अगला चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, मतलब उल्टा कप। इसमें एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न इन्फॉर्म होता है, देन मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट या डाउन ट्रेंड में रिवर्सल हो जाता है। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वह हैंडल का जो सबसे ऊपर का हाई होता है, स्विंग हाई, वह हमारा स्टॉप लॉस होता है और हमारा टारगेट उतना ही होता है जहां से ये ट्रेंड चल, या हम अपने सपोर्ट जोन की मदद से भी अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने टोटल रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात की है। आने वाले इसका ही सेकंड पार्ट लाएंगे हम इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन और न्यूट्रल्स पैटर्न के बारे में। तो हमने इस वीडियो में जिन चार्ट पैटर्न्स को समझा उनका एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा था डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम समझेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का भी इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।